हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं की के प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रही हैं, तो आप बहुत मेहनत करिए और आप इतनी तैयारी करिए कि आपको पूरा बने। तो चलिए हम करते हैं शुरू। तो प्रश्न क्रमांक 15 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या मतलब जैसे मान लेते हैं दो परिमेय संख्या कौन कौन सी, 2 और 3। इस 2 और 3 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। मतलब अनंत होती हैं। अपरिमित मतलब क्या होता है, अनंत होती है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 15 था। अब प्रश्न क्रमांक 16 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत होती हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या लिख सकते हैं हम, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 16 हो गया। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है कि संख्या पद्धति क्या है। दोस्तों संख्या पद्धति हम क्या करते हैं कि संख्याओं को लिखने एवं संख्याओं को नामकरण करने की जो व्यवस्था है, यानी कि व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। कैसे, मान लो हम जानते हैं कि जैसे प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 17 था। अब प्रश्न क्रमांक 18 है। प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा कि 1/3 की घात 5 और पूरी की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न हम दो तरीके से हल करेंगे। तो देखिए सॉल्व, हमें क्या दिया गया, 1/3 की घात 5 और पूरी की घात 4। तो हम जानते हैं चूंकि x की घात m पूरी की घात n बराबर क्या होता है, x की घात m गुणित n। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1/3 पूरी की घात 3 की घात 5 और पूरी की घात 4 बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 5 गुणित 4। तो कितना हो जाएगा, 1/3 की घात 5 चौके 20। इस तरह से इसका भी एक आंसर ये हो जाएगा। अब कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, 3 की घात 1/5 और पूरी की घात क्या है, 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4/5। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दो तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 19 है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए सॉल्व, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे क्या हम 0/1 या 0/2 या 0/3 लिख सकते हैं। बस हमारी ये कंडीशन होती है कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 19 तक थे। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 20।
अब दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 20 को हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। दोस्तों देखो, हमें बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक जो 1 से प्रारंभ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डैश डैश अनंत तक जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनके वर्गमूल निकालना। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 2 का वर्गमूल करनी 2 हो जाएगा, 3 का करनी 3, 4 का क्या होता है दोस्तों 2, करनी 5, 5 का करनी 5, 6 का करनी 6 ही होगा, 7 का भी, 8 का क्या होगा 2 करनी के अंदर 2 हो जाएगा। कैसे, हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 करनी 2। अब 9 का क्या होता है, 9 का होता है 3। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल क्या होता है करनी 2, तो करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 का वर्गमूल यहाँ पे क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, और यहाँ 9 का वर्गमूल क्या है 3 है, 3 भी क्या है एक परिमेय संख्या। तो इसने क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका जाएगा सॉल्व नहीं, 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 क्योंकि नहीं, हम लिख सकते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। देखिए जैसे देखो, जैसे 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, करनी का मतलब 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 2, तो 2 का वर्गमूल करनी 2, 3 का 3 करनी 3, 4 का तो करनी 4 बराबर तो 2, तो 2 का 4 का वर्गमूल क्या आ रहा है 2, चूँकि क्या लिख सकते हैं, जहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 4 का वर्गमूल 2 है। तो जहाँ हम क्या बोल सकते हैं 2 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या है 2 है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 21 करना है। तो मैं यहाँ प्रश्न क्रमांक लिख दे रहा हूँ। अब हम प्रश्न क्रमांक 21 को करते हैं। ये बोल रहा है कि प्रश्न क्रमांक 21 है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या। तो हमें संख्या क्या दी गई है 2 ऋण करने के अंदर 5, और दूसरी दी गई है 3 धन करने के अंदर 23, और ये दोस्तों ऐसा होगा करने के अंदर 23, 3 धन करने के अंदर 23 ऋण 23, और तीसरा है 2 करनी 7 बटे 7 करने के अंदर 7, और चौथा है 1 बटे करने के अंदर 2। अब देखिए सॉल्व, पहला क्या लिखा है 2 करने के अंदर 5। अब हमने पहले पढ़ चुका है कि यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। इसमें यदि करनी 5 लगा है या करनी 2 या करनी 3, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसमें यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं या जोड़ें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है अपरिमेय। तो क्या लिखोगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये वाला दूसरा नंबर क्या है 3 धन करने के अंदर 23 और ऋण है करने के अंदर 23। अब देखिए दोस्तों इसको लिख सकते 3 धन 23 करने के अंदर ऋण 23 करने के अंदर, धन ऋण वाली करते तो क्या बचेगा 3। अब 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक क्या है तो परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। और दोस्तों प्रश्न में आपको दिया है ऐसा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ प्रश्न में कैसा दिया है 3 धन करने के अंदर 23। तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखोगे यदि ऐसा आ जाए आपके पास 3 धन करने के अंदर 23 क्या है
क्योंकि कलनी 23 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं, तो जोड़े या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो क्या लिख दोगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मैंने दोनों प्रकार का आपका बता दिया। अब इसके बाद है हमारा चौथा, इसमें चौथा या तीसरा भी बोल सकते हैं हम, तो यह इसी का दूसरा रूप बोल सकते हैं, ये तीसरा। 2 बटे क्या है, कलनी 7 और 7 कलनी के अंदर 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बटे 7। अब 2 बटे 7 पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये क्या आएगी, परिमेय संख्या। क्या आएगी, परिमेय संख्या। अब देखिए इसके बाद कौन सा, 1 बटे 2। तो अब आप इसको देखिए, 1 बटे 2 एक परिमेय है और कलनी 2 अपरिमेय। यदि हम किसी भी संख्या यानी किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दें या गुणा करें तो भी हमें अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है ये भी। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 21 थे दोस्तों। इसके मैंने दोनों रूप बताए हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। तो अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, क्या लिखा है, 16 की घात 3 बटे 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या लिखा है, 16 की घात 3 बटे 4 का मान ज्ञात करना है। तो 16 की घात कितनी है, 3 बटे 4। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पूरे की घात कितनी है, 3 बटे 4। अब देखिए एक 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 गुणा में घातें जुड़ती, मतलब 2 की घात 4, पूरी की घात 3 बटे 4, 4 से 4 कट गया तो 2 की घात कितनी हो गई, 3। तो 2 का गुणा 3 बार कर दो, 2 गुणित 2 तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की घात 16 की घात 3 बटे 4 का मान कितना आया हमारा, 8। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 22 किए। अब हम प्रश्न क्रमांक 23 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, सरल कीजिए। सरल कीजिए क्या क्वेश्चन, 7 की घात 1 बटे 2 इंटू 8 की घात 1 बटे 2। अब हमें सॉल्व, देखिए क्या प्रश्न दिया है, 7 की घात 1 बटे 2 और 8 की घात 1 बटे 2। अब दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x की घात m इंटू वाई की घात m बराबर, यदि घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x गुणित वाई पूरी की घात क्या लिख सकते हैं, m। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए चूंकि ये था इसलिए अब आ जाएगा 7 की घात 1 बटे 2 इंटू 8 की घात 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा 7 गुणित 8 और पूरी की घात 1 बटे 2, 7 ही 8 56, पूरी की घात कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 56 की घात 1 बटे 2। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक दोस्तों ये 23 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 24 को हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।